हेलो दोस्तों, बेसिक टू एडवांस ऑटोकैड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एक जो हमने प्रीवियस कमांड थी उसको यूज़ करके हमने एक 2D प्लान बनाया था जो कि मेरे सामने है एग्जैक्टली। तो बेसिकली इसके अंदर क्या था, मैंने हैचिंग और टेक्स्ट वगैरह आपको नहीं बताया था, डोर विंडो तो वो मैंने आपको बताया था। लेक्चर बाय लेक्चर मैं आपको बताता जाऊँगा कि किस तरीके से प्रोसेस रहने वाला है उस चीज़ का। तो आज बेसिकली मेरा जो टॉपिक होने वाला है वो हैचिंग का रहने वाला है कि हैचिंग किस तरीके से बनाई जाती है, कैसे यूज़ करी जाती है। तो हैचिंग करने के लिए आपको शॉर्टकट कमांड जो यूज़ करनी है वो एच है। अगर आप एच एंटर करते हैं तो हैचिंग कमांड एक्टिवेट हो जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, या उससे रिलेटेड कमांड भी एक्टिवेट हो जाती है। इसको मैं हटाता हूँ। या अगर आप डैशबोर्ड से अपनी स्क्रीन पे से हैचिंग कमांड लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे होम टैब के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल और सर्कल के नीचे ये देखिए ये हैचिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे हैचिंग में आप देख सकते हैं कि हैचिंग हो गया, ग्रेडियंट हो गया और बाउंड्री हो गया, तो इस तरीके से होता है। अब इसमें मैं हैचिंग पे जाता हूँ तो हैचिंग पे बेसिकली मैं आता हूँ तो प्रोफाइल इस तरीके का खुल जाता है। इसमें क्या है कि पिक पॉइंट मेरा भी सिलेक्ट है। इसमें से हैचिंग के पैटर्न क्या हो सकते हैं, वो सारे ये पैटर्न्स हैं। इस पैटर्न्स के नीचे अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो ये मेरे डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स मिल जाते हैं। इनको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकता हूँ। ये डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स हैं एंड अदर चीज़ें, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता जाऊँगा। जैसे कि अभी मैं एक क्या कहते हैं कि ANSI 32 ले लेते हैं हैचिंग पैटर्न। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब मैं ये मेरा कर्सर है, मैं इसको इस बाउंड्री पे जाता हूँ तो मैंने क्लिक करा। अब बेसिकली क्या हुआ है कि मैंने ये हैचिंग का पैटर्न तो डाल दिया है। अब इसमें क्या है, हैचिंग पता नहीं चल रही है जस्ट बिकॉज कि इसके अंदर जो बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, माइनर है, जिस वजह से वहाँ पे गैप पता नहीं चल पा रहा है। तो इस गैप को कम करने का अभी हमारे पास ऑप्शन रहता है। जैसे कि अगर मुझे गैप को ऑप्शन कम करना है तो गैप के लिए मुझे, जैसे कि ये वाला मेरा ऑप्शन है, अभी मेरा 1 हो रखा है, ठीक है। अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ, थोड़ा बढ़ा के देखते हैं, 5 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि हैचिंग का मेरा स्पेस बढ़ गया, तो ये मेरे को दिखने लगा है। मैं 5 की जगह इसको और बढ़ा देता हूँ, मैं 10 कर देता हूँ। तो मैं 10 करता हूँ तो आप देखिए इस तरीके से पैटर्न ये बढ़ता चले जाएगा। इसी के साथ ये जो इसमें ग्रेडियंट आ रहा है, जैसे कि ये एक तिरछी लाइनें आ रही हैं, ठीक है। तो इन लाइनों को क्या कर सकते हैं, हाइपोटेनस लाइन्स आ चाहिए, तो इनको मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांसपेरेंसी इनकी देख सकता हूँ कि ये अभी मेरे को जिस तरीके से दिख रही है, जैसे ये है ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन यहाँ पे है, ट्रांसपेरेंसी, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अब देखिए इसको मैं नंबर डाल के कम ज़्यादा कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने एंटर करा तो ये हल्की हो गई लाइनें, तो इस तरीके से मैं इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। या फिर यहाँ पे आप देखिए इस पर क्लिक करके आगे पीछे करिए, देखिए जैसे अब मैंने इसको बढ़ा के 90% कर दिया तो 90% पे देखिए बिल्कुल लाइट हो चुकी है, दिख ही नहीं रही है। अगर 90% थोड़ा सा बढ़ा के ये देखिए दिखने लगी है। तो इस तरीके से मैं इसकी जो हैचिंग जो होती है उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम और ज़्यादा कर सकता हूँ। इसके अदर ऑप्शन देखा जाए तो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी बेसिकली अपनी 0 करके रखता हूँ, 0 मेरे लिए बेटर है। बट इसका एंगल, एक एंगल नाम की चीज़ है कि ये अभी देखा जाए एक नॉर्मली 45 डिग्री पे हम एंगल लेते हैं। अब इसका एंगल हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड देन इस पर भी सेम पैटर्न इस तरीके से है। ये देखिए अभी ये 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री में बेसिकली 45 डिग्री पे दिखा रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये देखिए 34 डिग्री हो गया, लाइनें सीधी होती चली जाएंगी सीधे। ये देखिए ये जैसे 42 हुआ, लाइनें सीधी हो गई। अब धीरे से देखिए ये इसमें चेंजेस आ रहे हैं, देखिए ये लाइनें, देखिए ये लाइनें चलती जा रही है। ये देखिए ये लाइनें बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो चुकी हैं। इसको मैं और बढ़ाता हूँ, ये देखिए ये लाइनें चेंज हो रही हैं। तो इस तरीके से ये मैं इन सेटिंग को चेंज करके अपनी हैचिंग को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी को हल्का सा कम करता हूँ और इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा बेटर दिखेगा। ये बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट ऑप्शन को भी ले सकते हैं, जैसे कि ARB816 इसको ले सकते हैं। तो हैचिंग पैटर्न ही चेंज हो गया। हर किसी के हिसाब से अलग अलग सेटिंग होती है, एंगल की सेटिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 लाइन्स। एंड मैं अपना नॉर्मल इसी पे लेता हूँ, ANSI 32 पे लेते हैं, तो ये मैंने ले रखा है। अब इस पर क्या है कि पैटर्न यहाँ से हम सॉलिड ले सकते हैं, ग्रेडियंट लेते हैं, पैटर्न लेते हैं। मैंने पैटर्न सेलेक्ट कर रखा है। इसके बाद यहाँ पे देते हैं कि इसका कलर, ये जो हैचिंग में जो लाइनें यूज़ हो रही है इसका कलर बेसिकली क्या रहना चाहिए। तो इसमें कलर भी चेंज है, जैसे मैं मजेंटा कर दिया, या फिर और भी अदर ऑप्शन जैसे आपको चाहिए। सिलेक्ट द कलर, सॉरी आपने देखा नहीं होगा, थोड़ा सा दिखाता हूँ। जैसे कि मजेंटा, सिलेक्ट द कलर, सिलेक्ट करेंगे कलर, यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं डार्क ब्लू ले लेता हूँ, ओके कर रहा है, ओके करा, डार्क ब्लू हो गया, दिख नहीं रहा है मेरे को। आपको दिखाने का मेन मोटिव है आपको सिखाना, तो रेड कलर लेता हूँ, रेड से हाईलाइट होकर दिख रहा है।
अब बेसिकली क्या है कि ये जो लाइनें हैं रेड कलर से दिख रही हैं, इसके पीछे का जो है बैकग्राउंड वो ब्लैक आपको दिख रहा है। तो बैकग्राउंड जो ब्लैक है उस बैकग्राउंड को भी मैं हटा सकता हूँ। बैकग्राउंड को हटाने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, इसके नीचे वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि सिलेक्ट कलर देखने जाएंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ आपको कलर मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने रेड ले रखा है तो रेड के साथ मैं ब्लू का कॉम्बिनेशन बनाता हूँ क्योंकि वो बेटर दिखता है। जैसे कि ये वाला देखते हैं करके कुछ, ये देखिए, तो रेड के साथ ब्लू का ये बैकग्राउंड में पैटर्न आ चुका है। इसको हटाना चाहे या फिर वाइट कर दीजिए, वाइट भी देख सकते हैं। इसको हटाना चाहे नो पे क्लिक कर दीजिए, नॉन पे। तो इस तरीके से डिफरेंट हो गया। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो हैचिंग है ना, ये आपको किसी भी सिलेक्टेड ऑफसेट पे और डिफरेंट है। जैसे कि ये मैंने अलग से बना रखा है तो इस पर भी आप कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है, स्किप कीजिए। इस तरीके से आपकी हैचिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। हैचिंग के अदर ऑप्शन के बारे में देखा जाए तो इसमें क्या है कि मैंने सेलेक्ट ये सिलेक्शन का ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैं क्या आपको एक ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक नॉर्मल रेक्टेंगल लिया, एक और रेक्टेंगल में लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, मैं एच दबाता हूँ, हैचिंग। तो सिलेक्ट करने का मोड क्या है, एक पिक टूल है। बट अगर मैं इसको हटा दूँ जैसे कि ये, तो सिलेक्ट करने का आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट करने का ऑब्जेक्ट अलग आ गया, एक क्यूब सा मिल रहा है आपको सिलेक्शन के लिए, और इसका सिलेक्शन का तरीका ही अलग है। ये देखिए, इस तरीके से सिलेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका पिक बॉक्स वाला रहेगा तो सिर्फ आपको पिक बॉक्स अपना लेके जाना वहाँ पे, बस ये चीज़ है। और अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट पे जाके इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक क्यूब मिलेगा। बेसिकली अब इस पर नहीं आएगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिलेक्ट करना पड़ेगा इसको, सिलेक्शन। तो मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन क्या होना चाहिए, बेटर ऑप्शन यही होना चाहिए कि पिक टूल को हम ले रहे हैं, पिक पॉइंट लिया जाए। क्योंकि पिक पॉइंट से देखिए, आप जैसे ही उस पर क्लिक कर रहे हैं तो पिक पॉइंट से वो ईजिली आ जा रहा है उसको ऑप्शन। तो इस तरीके से आ सकता है। इसको स्किप कर सकते हैं, कंट्रोल Z करके इसको हटा दिया। अब हैच बटन दबाया, हैच के लिए हमें शॉर्टकट कमांड H यूज़ करनी है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, जैसे कि ये दो फिगर है मेरी, ठीक है। अब मैंने इस पर कर दिया, एंटर कर दिया। अब सपोज़ करा मेरे को ये फिगर मुझे थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ रही है कभी, सॉरी। अब बेसिकली क्या है कि मैंने ये दो आपको दिखा रहा हूँ, मैं रेक्टेंगल बना रखे हैं, दो रेक्टेंगल बना के। अब मेरे को इस पर हैचिंग करनी है, तो हैचिंग के लिए मैं शॉर्टकट कमांड यूज़ करता हूँ अपनी एच एंटर। अब देखते हैं, बेसिकली मैं इस पर हैचिंग पे इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा हैचिंग हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ से स्किप दबाता हूँ। अब स्किप दबाने के बाद सपोज करते हैं कि मुझे इस फिगर को फॉर एग्जांपल बड़े करने की जरूरत पड़ती है, तो मैं बड़ा करने के लिए इस पर सेलेक्ट करूँगा, फिगर पर सेलेक्ट करूँगा। ये इस पर मेरे को पॉइंट आ गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि ये एक्सटेंड कर पा रहा हूँ, मतलब अपनी हैचिंग को एक्सटेंड कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज इसका एक ऑप्शन है उससे मैं कर पा रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये ऑप्शन क्या है, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ, पहले से बना देता हूँ। अब क्या है बेसिकली इसमें क्या है, मैंने एसोसिएटिव ऑन कर रखा है, ये मेरा एसोसिएटिव। अगर मैं इस एसोसिएटिव को ऑफ़ कर देता हूँ, ये मैंने ऑफ़ कर दिया है, वहाँ पे ये एसोसिएटिव का ऑप्शन है, इस पर ऑफ़ कर दिया। अब बेसिकली अब हैचिंग करता हूँ, इसके दबाता हूँ। अब इसकी फ़िगर को मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, तो फिगर को बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, हैचिंग बड़ी नहीं हो रही है, बट द फिगर बड़ी हो जा रही है, हैचिंग उतनी रह जा रही है। तो हमें मस्ट भी इंपॉर्टेंट ये याद रखने वाली चीज़ है कि अगर हम हैचिंग कर रहे हैं तो हैचिंग करते टाइम एसोसिएटिव का, ये एसोसिएटिव का बटन है, एसोसिएटिव का बटन हमेशा ऑन रहना चाहिए, क्योंकि आपको एक्सटेंड करनी पड़ सकती है। मेरे एग्जाम्पल लगभग हर बार करनी पड़ जाती है कभी कभार, तो आपका ये बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अदर ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि इसको हटा लिया मैंने। अब एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोई एक फिगर बनाई आपने, सपोज़ करते हैं आपने कोई फिगर बनाई और उसका एक छोटा सा डायमेंशन ओपन रह गई, मतलब वो फिगर कहीं ना कहीं से ओपन रह गई है, तो आप क्या करेंगे जैसे कि इसको मैं हटा देता हूँ, ये मेरे काम की नहीं है, ये मेरे काम की नहीं, इसको हटा देता हूँ, सेलेक्ट करके डिलीट करा। अब यहाँ पे एक फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैंने लाइन से लेके एक सिंपली फिगर बनाता हूँ। जैसे ये मैंने एक इस तरीके से करके कुछ भी फिगर बना रहा हूँ रैंडमली, ऐसा जरूरी नहीं कुछ भी बना, इसको मैंने बनाया, ठीक है। इसके बाद अब मैंने एक फिगर बना दी, अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कहीं ओपन रह गया है, तो मैंने अब इसको अंदर हैचिंग करनी है। तो हैचिंग के लिए मैं H दबाता हूँ, पहले H दबाया, एंटर करा, हैचिंग। तो हैचिंग के लिए मेरे पास पैटर्न मैंने से पहले से सिलेक्ट कर रखा, उसको डाला। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अब बाउंड्री इसकी क्लोज नहीं है, तो हम इसके अंदर हैचिंग नहीं कर सकते। इसमें लिखा हुआ है अ क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड,
एक क्लोज बाउंड्री हमें नहीं मिल पा रही है। सिस्टम हमारा कह रहा है कि एक क्लोज बाउंड्री हमें नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से हम हैचिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ से पहले क्लोज़ कर दीजिए आप यहाँ से, ठीक है। अब आपको सर्कल्स दिख रहे होंगे, तो अब इसको कैसे हटाया जाए, तो इसको हटाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इसके दबा के पहले आप कमांड को एग्जिट कीजिए, कमांड से एग्जिट करें। अब उसके बाद हैच का बटन H दोबारा से दबाइए, हैच। अब आपने हैच की मदद से यहाँ से जो रेड सर्कल आए थे उनको हटा दिया, लेकिन हैचिंग करने के लिए हमें ये डिस्टेंस मेज़र करना होगा कि ये एक्चुअल में है कितना। तो उसके लिए हमें DI एंटर करना होगा डायमेंशन के लिए, कि हम मेज़रमेंट कर लें कि कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ से मैंने ये देखा कि ये मेरा कितना 4.06 है ना, तो 4.06 समथिंग आ रहा है ना, हाँ। तो इसको एस्केप करता हूँ। अब मैं यहाँ से H बटन दबाता हूँ, हैचिंग, यहाँ से ऑप्शन आया 4 है मेरा। तो ये गैप टॉलरेंस, बेसिकली गैप टॉलरेंस क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ जैसे कि एक बच्चा जो पढ़ता है अपने स्कूल में, तो अगर वो फेल होने वाला होता है तो उसको ग्रेस मार्क देके उसको पास कर दिया जाता है। जैसे कि अगर वो 2 नंबर से फेल हो रहा है तो उसको 2 नंबर बढ़ा के उसको पास कर दिया जाता है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे एक टॉलरेंस दे देंगे कि भाई अगर हमारी इतनी मेजरमेंट है तो आप इसको रोकोगे नहीं, इसकी हैचिंग कंप्लीट कर दोगे। तो उसके लिए मैंने 4 पॉइंट समथिंग आपको मेजर करके दिखाया, मैं इसको 5 डाल देता हूँ, 5 डाल के एंटर कर दिया, ठीक है। अब मैं हैचिंग के लिए आ जाऊँ, तो अब यहाँ पर मुझे कह रहा है द हैच बाउंड्री इज़ नॉट क्लोज। वो कह रहा है बाउंड्री क्लोज नहीं है, व्हाट डू यू डू वांट, आप क्या करना चाहते हो। तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो मेरा कंटिन्यू हो गया। अब मैं एस्केप दबा देता हूँ। अब आप देखिए कि मेरी फिगर यहाँ से ओपन भी है, बट हैचिंग कंप्लीट हो गई है मेरी। तो दोस्तों मैंने अब आपको अपनी वीडियो के अंदर जो मैंने पिछली वीडियो में 2D प्लान बनाया था उसकी हैचिंग कंप्लीट कर दिया। तो अब हैचिंग की मैंने आपको सारी सेटिंग बता चुका हूँ। तो अब आप क्या कीजिए कि अपने नए नए प्लान बनाइए, उसके अंदर हैचिंग यूज़ कीजिए। हैचिंग को यूज़ करना आपको बहुत बेहतरीन लगेगा, क्योंकि एक क्रॉस सेक्शन में दीवार के ऊपर से दिखाना हैचिंग में, तो वो बेहतरीन लुक होता है, ठीक है। हैचिंग की मैंने सेटिंग भी बता दी आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें और खुश रहें। थैंक यू सो मच।